हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 7 संस्कृत का लेसन थर्ड स्वावलंबन की हिंदी में ट्रांसलेशन करवाऊंगा। इस पूरे पाठ को आपको समझाऊंगा। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जो भी बच्चे इस चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं वो सबसे पहले बुक में दिए गए जो वर्ड मीनिंग है संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट करके दिए हुए हैं नीचे, सबसे पहले आप उनको रीड कीजिए। उससे आपको बाद में इस चैप्टर को समझने में काफ़ी आसानी रहेगी यदि आपके वर्ड मीनिंग पहले से तैयार होंगे। संस्कृत हमारी वेदों की और बहुत पुरानी भाषा है और यह हिंदी का जन्म जो है वो संस्कृत से ही हुआ है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। स्वावलंबन, इसका मीनिंग है कि अपने ऊपर आधारित, कि किसी और के ऊपर निर्भर न रहकर अपने ऊपर निर्भर रहना, अपने काम को स्वयं करना, किसी पर डिपेंड नहीं होना। इसे हमें काफ़ी ज्ञानवर्धक यह चैप्टर है, इसलिए सभी बच्चे इसे ध्यान से सुने। कृष्णमूर्ते श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्, अतः तस्य भवने सर्वाधानि सुख साधनानि आसन्। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तम्भाः आसन्। तस्य अष्टदश प्रकोष्ठेषु पंचशालासु चतुर्द्वाराणि षट् त्रिशूदं व्रजनानि आसन्। अर्थात कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध आसीत्, श्रीकंठ के पिता समृद्ध थे, इसलिए उसके घर में सभी प्रकार के सुख और साधन संपन्न थे। उसके विशाल घर में 40 खंभे थे। उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां, 44 दरवाजे और 36 बिजली के खंभे पंखे थे। श्री कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठ के पिता का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि वो एक धनी परिवार से संबंध रखता था श्रीकंठ, और उसके घर में सभी प्रकार के ऐशो आराम और उनका परिवार साधन संपन्न था, जबकि कृष्णमूर्ति का परिवार इस प्रकार का नहीं था। तत्र दशम सेवका निरंतरम कार्य कुर्वन्ति। 10 सेवक हमेशा उनके यहाँ जो नौकर थे श्रीकंठ के यहाँ हमेशा 10 नौकर चाकर काम करते थे। पर कृष्णमूर्ति माता पिता च निर्धनो। कृषक दंपत्ति वो किसान परिवार से थे जो और काफ़ी निर्धन थे। तस्य गृहे आडंबर विहीन, उनका जो जीवन था आडंबर मतलब दिखावे वाला नहीं था। उनका जीवन आडंबर से रहित था, साधारण जीवन था। एक दाम श्रीकंठस, एक दिन श्रीकंठ तेन सह प्रातः नववादने तस्य गृहं गच्छम। एक दिन सुबह के समय श्रीकंठ अपने मित्र के घर पर आ जाता है कृष्णमूर्ति के। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता, वहाँ पर कृष्णमूर्ति उसके माता पिता सवकत्या श्रीकंठ से अतिथम अकुर्वन्, अपनी हैसियत के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार करते हैं। वो लोग उसकी मान सम्मान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं कि हमारे जो बेटे हैं उसका मित्र आया हुआ है। एत दृष्टा श्रीकंठ, यह देखकर श्रीकंठ बोलता है, मित्र अहम भवता सत्कारेण संतुष्टोपि। मैं तुम्हारे आदर सत्कार से बहुत संतुष्ट हूँ। केवल मुझे मम दुखम, परंतु मुझे दुख है। एतौ गृहे एकोपि भृत नास्ति। भृत यहाँ नौकर को कहा गया है कि तुम्हारे घर पर एक भी नौकर चाकर नहीं है। मम सत्काराय भवता बहु कष्ट जातम, इस कारण से तुम्हें मेरे सत्कार में काफ़ी कष्ट
हुआ होगा। मम सत्काराय भवता बहु कष्टम जातम, कि तुम्हें मेरे कारण काफ़ी कष्ट सहना पड़ा है मेरा सत्कार करने में। मम गृहे तु बहवम कर्म करा संति, मेरे घर पर तो बहुत से नौकर चाकर हैं जो हमारे घर का कार्य करते हैं, हमारे आदेशों को मानने के लिए तत्पर रहते हैं। जब कृष्णमूर्ति के घर में श्रीकंठ आया, उन्होंने उसका आदर सत्कार किया और श्रीकंठ को लगा कि उन्हें उनके आदर सत्कार के कारण कृष्णमूर्ति को कोई कष्ट हुआ है, तब वह यह बात अपनी मित्रता के भाव में उसको बताता है। तब कृष्णमूर्ति बोलता है अवदत्त अपने दो मित्र को, मित्र ममापि अष्टो कर्म करा संति, मेरे पास तो 8 नौकर हैं, 2 पादों, 2 जो हस्तों, 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 नेत्र हैं, 2 कान हैं, एते प्रतिक्षण मम सहायक, और ये हर क्षण मेरे सहायता करने वाले हैं। किंतु भवभृता सदैव सर्वत्र च उपस्थित, किंतु जो नौकर होते हैं वो हर समय आपके साथ उपस्थित नहीं हो सकते। तवस्तु कारण भद्रिधीना यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब आपके नौकर बाहर होते हैं आप उनकी प्रतीक्षा करते हैं, किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं और आप उनके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। तदा तदा तव कष्टम अनुभवसी, तब हमें कष्ट का अनुभव होता है कि यदि हमारा नौकर हमारे साथ होता तो हम इस कार्य को कर लेते। स्वावलंबने, मैंने पहले बताया था स्वावलंबने तू सदा सुखमेव, इसी प्रकार स्वावलंबन में सदा सुख है। स्वावलंबन का मतलब है अपने ऊपर अपने सभी कार्यों को स्वयं करना, किसी पर आश्रित न होना, यह स्वावलंबन का मीनिंग है। न कदापि कष्ट भवति, जो स्वावलंबन इंसान होते हैं उनको कभी कष्ट नहीं होता, वो अपने हाथ पैरों से हर कार्य को आसानी से कर लेते हैं। और जो नौकर चाकर के भरोसे रहते हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। श्रीकंठ अवदत्त, श्रीकंठ ने कहा मित्र तब वचनानि श्रुवा मम मनसी महती प्रसन्न जाता। श्रीकंठ बोला कि मित्र आपके ये वचन सुनकर मेरा मन खुशी से बहुत प्रसन्न हो गया है। अधुना अहमापि सर्वकार्याणि स्वयं कुर्वन्तु, आगे से मैं भी अपने सभी काम नौकरों से ना करवाकर स्वयं करूँगा और अब मैं अपने सभी काम स्वयं ही करूँगा। श्रीकंठ ने ऐसा कहा। सात्र 12 सांप्रम गृहम चलमी, अच्छा 12:30 बज गए हैं, अब मैं घर को चलता हूँ। बच्चों हमें इस कहानी से अब क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के भी भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपने सभी काम स्वयं करने चाहिए, क्योंकि हमारे 2 हाथ, 2 पैर, 2 नेत्र और 2 कान हैं और जब तक हमारे पास ये अमूल्य निधि है हमें अपने कार्यों को स्वयं करना चाहिए, कभी भी किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। और बच्चों मैं आपको बताऊं, यदि आप किसी भी काम को खूबसूरती से करना चाहते हैं तो उसे आपको स्वयं ही करना चाहिए। बच्चों आपको यदि किसी बात को समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपको अपनी किसी भी कक्षा की किसी भी टॉपिक को क्लियर करवाना है, कोई डाउट है आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी भरपूर सहायता करने की कोशिश करेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।